बूथ जीता तो चुनाव जीता और चुनाव जीता तो प्रदेश जीता। 2027 चुनाव को लेके कुछ गोपनीय तैयारियां पर्सन टू पर्सन 335 बूथ अध्यक्ष गोरखपुर ग्रामीण के और 457 गोरखपुर सदर शहर के। अखिलेश यादव, मैं भी यादव ही हूँ। हम भी यादव ही हैं। 9 साल में पूरे देश में ही नहीं दुनिया में उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं और विकास का कार्य हुआ है। राजीव गांधी की सरकार में 1 रुपया चलता था तो 85 पैसा बीच के कमीशन में चला जाता था, तो आज 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपया ही मिलना है और मिलना चाहिए। आप अपने जीवन में किससे प्रेरित और प्रभावित होते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से इतना प्रभावित रहा कि ये दायित्व के लिए किसी ने प्रस्ताव दिया, मैंने कहा कि योगी जी को अपना चेहरा मान के मैं इससे भी कोई छोटी यूनिट अगर होगी तो योगी जी के नाम पे भाजपा के साथ जुड़ के, और योगी जी ने जो अपना जो कहा है वो करके दिखाया है, उस नीति का पालन हमेशा करते हैं। उससे प्रेरित होके हमने बूथ अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया। बहुत बढ़िया। तो क्या आज योगी जी के साथ कुछ बता सकते हैं? हाँ, आगामी 2027 चुनाव को लेके कुछ गोपनीय तैयारियां जो जिसको लेके पर्सन टू पर्सन एक एक व्यक्ति से उन्होंने कोशिश किया कि उस पे संवाद करे, कैसे उनका मनोबल ऊंचा किया जाए। उस क्रम में योगी जी ने बताया कि अगर आप बूथ जीतेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे। वो बूथ जीतने के लिए अपने क्षेत्र में मोहल्ले में जितने परिवार हैं उनसे सकारात्मक ढंग से कैसे सकारात्मक बातों को पहुँचाया जाए। नकारात्मक चीज़ें अगर 1-2 हो गई हैं तो 8-9 चीज़ें सकारात्मक भी हुई हैं जिसको हम लोग को परिवारों तक पहुंचा के एक बार पुनः योगी जी महाराज को मुख्यमंत्री तीसरी बार बना के गौरवशाली महसूस करना है अपने पूरे गोरखपुर के लोगों को। ये हम लोग का एक उद्देश्य नियत भी है और उसको उन्होंने पंख दिया। जी योगी जी जैसे बता के गए हैं तो आप लोगों को बताया गया है, जैसे हम एक बूथ अध्यक्ष से बात करें तो बताया कि 8-8, 10-10 लोगों से बात करके मतलब कि घर में मोहल्ले में बताना है सकारात्मक चीज में, जो कि योगी गवर्नमेंट में काम हुआ है 9 साल में। तो कुछ काम जो आप बताना चाहें। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे पहले अगर हम लोग खड़ा होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। क्या था ऐसा? अगर खड़ा होते तो शायद हम लोग गड्ढे में होते। हमारे छाती तक, आपके गर्दन तक पानी होता है। यहाँ मच्छरों का था, आवारा पशुओं का था। अगर कोई नेगेटिव नकारात्मक व्यक्ति किसी घटिया काम को अंजाम करना था तो ये क्षेत्र उसके लिए सबसे मुफीद था। आज देखिए यहाँ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है जहाँ पे हम लोग किसी भी क्षेत्र के बड़े से बड़े कार्यक्रम को, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ये गवाह है बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। तो विकास तो यहीं पे दिख रहा। बाकी इसी क्रम में गोरखपुर चहुओर पूरा उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। कहीं कुछ छूट गया है या उस विकास का प्रादुर्भाव से कोई दिक्कत है तो उसके लिए आगामी उनके प्रोजेक्ट में है वो योगी जी कहीं से कोताही नहीं बरतेंगे और वो जहाँ पे कमियां हैं वो भी दूर होंगी। 27 में बिल्कुल तैयारी हो चुका है कि योगी महाराज को वापस लाना है। बिल्कुल ये सौभाग्य होगा हम सबका, प्रदेश का, कि योगी जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री बने, जिससे कि हम लोग सीना चौड़ा करके कह सके कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, किसी सामाजिक कार्य से कोई समझौता नहीं। अगर उसमें कोई बाधा आएगा तो उस बाधा को दूर करने की नियत केवल योगी और योगी जी में है और इसका अनुसरण अन्य मुख्यमंत्री भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसे आप बता रहे हैं जंतर मंतर में कल ये अखिलेश यादव भी गए थे और राहुल गांधी भी गए थे। बताइए, जंतर पूरा दिल्ली का एक कॉकरोच पार्टी नाम के पार्टी ने ऑनलाइन से अब पार्टी बना के पूरा हिला रखा है पूरे। इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे? सच कहिए तो ये नीट के छात्रों का मामला था। इसमें केवल छात्रों को जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अराजक तत्व तो इसमें घुस के जो नुकसान पहुंचाए हैं और वो खुद भग गए हैं अंजाम दे के, छात्रों के ऊपर लाठी पड़ गई है। होता यही है, गलत आदमी भग जाता है, सही आदमी फंस जाता है। तो इस सब जनता समझ रही है। क्या दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा रहा है? एक बदनाम क्यों कोई करेगा? ये जांच होगी, तहकीकात होगी, सच सामने आएगा। हम लोग भी यहाँ हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों को। पार्टी वाले तो यही बता रहे हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली पुलिस मतलब कि गुंडागर्दी कर रही है। ठीक है, उनका भी एक अपना लिमिटेशन है। उनके ऊपर भी लाठियां गिरी, उनके ऊपर भी अभद्रता हुआ, वो भी मार खाए। लेकिन छात्रों के साथ हम हित ऐसी हैं, केवल छात्रों के साथ जिनको चोट लगी है, उसमें अराजक तत्वों के साथ नहीं। छात्रों के नाम पे कुछ अराजक तत्व भी आ गए थे जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। बाकी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, भविष्य में इसका सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। बूथ जीता तो चुनाव जीता योगी जी का यही, और चुनाव जीता तो प्रदेश जीता, प्रदेश जीता तो देश जीता। योगी जी का कहना है। योगी जी का, पूज्य महाराज जी का दिशा निर्देश। योगी
और क्या बातचीत हुआ? बातचीत कार्यकर्ताओं को हर घर जाना है, वोटरों से, लाभार्थियों से मिलना है, मजबूत करना है। आगे उनको विपक्ष की जो नैरेटिव फैला रहा है, विपक्ष कांग्रेस और सपा के द्वारा बरगलाने का काम किया जाता है, उसके काट के लिए तमाम ऐसे मंत्र महाराज जी ने कार्यकर्ताओं को दिया है, जो आने वाले, वो मंत्र बताया नहीं जाता है, वो आने वाले चुनाव में नहीं बताया जाता है। मंत्र नहीं बताया जाता। आने वाले चुनाव में हम लोग पुनः जोरदार तरीके से तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार बम्पर बनाएंगे। 27 कितना बूथ अध्यक्ष थे आज? आज 335 बूथ अध्यक्ष गोरखपुर ग्रामीण के और 457 गोरखपुर सदर शहर के सारे बूथ आए थे, बूथ अध्यक्ष भी कम नहीं थे 100% पूरा। क्या बोल के गए? अखिलेश यादव, मैं भी यादव ही हूँ, अच्छा, अभी यादव, हम भी यादव ही हैं। अखिलेश यादव तो कह देंगे कि अभी अभी यादव हमारे कोषाध्यक्ष हैं मंडल के, भहुआ पार के, ये यादव हैं, सनातनी यादव हैं। तो वो लोग कौन से यादव हैं? वो और वो यादवंशी बताते हैं अपने। यादव हैं, सत्ता के लिए यादव हैं, केवल इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, ये मुआई मतलब आप बता रहे बिल्कुल खत्म। स्वार्थवश है, वो स्वार्थवश यादव है, स्वार्थ से नहीं काम होता है। ये मुआई काम नहीं करने वाला है। काम जमीन पर लाया जाता है। अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव समीकरण काम नहीं करे। अरे उनका मुस्लिम 90% तो मुस्लिम सबका है। विकास योगी जी का मंत्र काम करेगा, सबका दास सबका विकास। हम क्या कहना चाहेंगे, हमारे पूज्य महाराज जी जो भी काम कर रहे हैं अच्छी काम कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम आपको बारे में बताए ही हैं। अब देखिए 4 लेन से 6 लेन हो गया, एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, अब क्या देवरिया बाईपास का भी कर। जो बता रहे अखिलेश यादव कह रहे खाली कागज में ही विकास हो रहा है। देखिए हमको तो काम दिखाई दे रहा है, जो भी महाराज जी काम कर रहे हैं इस समय हम लोग को दिखाई दे रहा है। इतना बढ़िया काम कोई आज तक कोई प्रशासन नहीं किया है। इस समय जो हमारे महाराज जी कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री बने इतना बढ़िया बढ़िया काम कर चुके हैं, कोई काम नहीं कर पाया है। अखिलेश जी कह रहे हैं कोई काम कागज में हुआ है, तो 4 लेन एक्सप्रेसवे पे तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाए, उसी से वो दौड़ा करने जाते हैं प्रदेश में। कह रहे कि अब उनको नहीं दिख रहा तो भाई, मतलब न्यूज में वायरल चल रहा है। उनका एक बात बोले थे कि हमारा इतना दिन हो गया आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए, कुछ नहीं हुआ, इनके 2-4 साल में टूट जा रहा है समुद्र। 9 साल में पूरे देश में ही नहीं दुनिया में उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं और विकास का कार्य हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ, कोई सरकार नहीं की है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। गोरखपुर तो पूरा काम हो रहा है, भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रहा है, सब हो रहा है। सब हो रहा है, काम भी हो रहा है। काम के बाद वही तो बताना है बूथ अध्यक्ष को, यही सब बताना है कि क्या काम सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार से लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, जनता के बीच में जनता ने और बूथ अध्यक्ष लोगों से भी वास्तव में लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे पहले उन्होंने कहा है कि पहले राजीव गांधी की सरकार में 1 रुपया चलता था तो 85 पैसा बीच के कमीशन में चला जाता था, तो आज 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपया ही मिलना है और मिलना चाहिए, ये भी आप लोगों को पता करना है। अब यही तो बोले हम मंत्र दिए हैं कि आप लोग कमर कस लीजिए, तो मंत्र तो बता दे रहे हैं। जो विकास हो रहा है उसको बताइए, जो लाभ पा रहा है उसको बताइए, और क्या दूसरा मंत्र है। विकास जिसको दिख रहा है वोट देगा, जिसको नहीं दिखेगा नहीं देगा, मतलब यही चीज न बताए हैं। तैयारी बताइए थोड़ा। तैयारी क्या तैयारी, भाजपा तो तैयारी आप लोग खुद देख रहे हैं। आप साइनिंग इंडिया की तरफ से हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं तैयारी क्या है। सबसे बड़ी उपलब्धि गोरखपुर में जो पूरा 4 लेन से घिरा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या, कल जो है 23 जुलाई है ना, कल 23 जुलाई है, कल 6 लेन का उद्घाटन होने जा रहा है। ये गोरखपुर के लिए बहुत अस्मरणीय संदेश है। और ये क्या बोलते हैं, धर्मशाला से लगा है विरासत गलियारा पूरा यहाँ तक नार्मल तक है, पानी से निजात मिल जा रहा है, अब जाम नहीं लग रही है। अब हाँ, अब ज़्यादा पानी बरसेगा तो कहीं भी जल जमा होगा, उसके लिए अब क्या ही बोला जाएगा। अब बूथ अध्यक्ष था हम लोग को 2027 के बारे में ये टारगेट दिया गया है। ये योगी को दोबारा बहुमत से ज़्यादा वोटों से जिताया जाए और अपने बूथ पर मन लगा के हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पिछले साल से ज़्यादा बढ़ सके। ये है योगी जी हम लोग को मंत्र दिए हैं, हर घर अपने, अब हर घर हमें रोज़ 5 सदस्य को जोड़ा जाए।
योगी जी ने बताया कैसे हम अपने कैसे आगामी चुनाव में जो हमारी तैयारियां हैं उस पे बूथ लेवल पे कैसे काम करें। गोपनीय कुछ वार्तालाप हुई जिसको भाई साहब नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको प्रेशर ना बनाइए, ठीक है। एक अच्छा मीटिंग रहा, बहुत बढ़िया। विकास कार्यों को जो गति मिली है उसका कल उद्घाटन है, हर बूथ से लोग जाके उसका आनंद लेंगे। मीटिंग हो गया है आज। नहीं, गोपनीय भी था, सार्वजनिक विषयों पे भी चर्चा हुआ। हाँ, तो कल उद्घाटन है। 6 लेन जो दाऊदपुर से लेके और कूड़ा घाट तक, वो एक बहुत बड़ा सौगात है जो गोरखपुर में जाम से बहुत बड़ी मुक्ति हो गई। तो ये सब सकारात्मक भी चीज़ें हैं, उस पे भी प्रकाश डालिए और कल आप भी आइए, वहाँ पे आनंद लीजिए।